नमस्कार, मैं सुजीत मिहिर। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया तक। दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि भारत को पाकिस्तान और चीन की मंशा पर संदेह होने लगा है। क्या सच में भारत चीन या भारत पाकिस्तान का युद्ध आने वाले 5 या 10 सालों के अंदर कन्फर्म हो गया है? क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। चर्चा करेंगे विस्तार से इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भारत सहित अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ अमेरिका द्वारा किए जा रहे सैन्य अभ्यासों की बढ़ती संख्या भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए उसके साझा लचीले दृष्टिकोण का एक प्रमुख संकेत प्रतीत होती है। इसे चीन को काबू रखने में उसकी कोशिश की तरह से भी देखा जा सकता है। भारत बीते कुछ समय में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण भागीदार बनकर उभरा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों ही चीन के विस्तारवादी रवैये पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अमेरिका और भारत के बढ़ते साझा अभ्यासों की कोशिश चीन के आक्रामक व्यवहार से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्र को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता भी है। पिछले एक पखवाड़े में अमेरिका ने 4 ऐसे प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यासों में भाग लिया है, जिनमें से प्रत्येक में भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल रहे हैं। अमेरिकी सेना प्रशांत के कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन का कहना है कि इंडो पैसिफिक में अमेरिकी सहयोगी और साझेदार अधिक बहुपक्षीय और बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेना चाहते हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प 24 नामक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास 18 मार्च को शुरू हुआ और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर 31 मार्च तक जारी रहेगा। इस अभ्यास में हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोत, भारतीय सेना के जवान और वाहन और भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर रैपिड एक्शन मेडिकल टीम शामिल है। अमेरिका का प्रतिनिधित्व अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और अमेरिकी मरीन कोर और अमेरिकी सेना के सैनिकों कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका ने थाईलैंड द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा गोल्ड 2024 में भाग लिया, जो 27 फरवरी को शुरू हुआ और 8 मार्च को समाप्त हुआ। 17 मार्च को अमेरिका और जापान ने द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास आयरन फिस्ट 24 का समापन किया। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि 2023 तक यह अभ्यास कैलिफोर्निया में आयोजित हो रहा था। इस साल यह ओकिनावाबू और ओकिनावा के दक्षिणी पश्चिमी द्वीपों के आसपास जापान में हुआ। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सेनकाकु द्वीपों पर चीनी दावों के कारण टोक्यो के लिए बड़ी चिंता का विषय माना जाता है। चीनी सेना ने इस क्षेत्र के पास अंतर्राष्ट्रीय जल में अपने जहाज तैनात किए हैं। भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक अभ्यास और कर्मियों का आदान प्रदान कर रहा है। अमेरिकी और भारतीय विशेष बल के सैनिकों ने 2010 से 14 संयुक्त अभ्यास आयोजित किए हैं। साथ ही सैकड़ों अमेरिकी विशेष बल के सैनिकों ने भारत के काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वारफेयर स्कूल में भाग लिया है। इस प्लाटून स्तरीय अभ्यास का सबसे हालिया संस्करण नवंबर 2023 में उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किया गया था। दोनों देशों की वायुसेनाओं को शामिल करते हुए कोप इंडिया पिछले अप्रैल में आयोजित किया गया था और इसे 2004 में शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी पुनरावृत्ति कहा जाता है। इसमें अमेरिकी वायुसेना के B-1B बमवर्षक और F-15 लड़ाकू विमानों की भागीदारी शामिल थी। अमेरिका भारत के द्विपक्षीय अभ्यासों में तरकस संयुक्त जमीनी बल आतंकवाद विरोधी अभ्यास शामिल है, जिसमें अमेरिकी विशेष बल और भारत के विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सैनिक शामिल है। संगम नौसैनिक बल अभ्यास अमेरिकी नौसेना सील और भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो की कंपनियों को एक साथ लाते हैं। खास बात यह है कि अभ्यास क्षेत्र में एक साझा प्रतिद्वंदी के लिए एक रणनीतिक संकेत के रूप में भी काम करते हैं।
यदि स्थिति जरूरी हो तो सहयोगी मित्र और साझेदार इससे निपटने के लिए एक साथ है। इंडो पैसिफिक में भारत अमेरिका का आम प्रतिद्वंदी चीन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।